हेलो नमस्कार। आप सब कंप्यूटर की दुनिया में मैं एक नई चीज बताना चाहता हूं और वो यह उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जो कोचिंग चलाते हैं, स्कूल चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं। अपने बच्चों का परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जानने के लिए हम यहां आज समझेंगे कि हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे लें। एक सिंपल सा, चूंकि गूगल आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं। तो वो मैं आसान तरीका आपको मैं बताना चाहता हूं और मुझे लगता है कि इससे आपको मदद मिलेगी और आप एक अपने नॉलेज में एक नया स्किल जोड़ पाएंगे। तो आज मैं बताता हूं आपको कि हम अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से दूर रह रहे हैं बच्चों का या क्लास में भी डिजिटल टेस्ट कैसे ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ही बेहतर होता है। और ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग इस क्यूज का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए हम लोग गूगल फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। गूगल सबको पता है, इफ यू वांट इन ट्रूबल जस्ट गो ऑन गूगल। आज इंफॉर्मेशन का मदर कहा जाए, फादर कहा जाए, सर्वे सर्वा कहा जाए, ऑल इन ऑल कहा जाए, तो वह है गूगल। तो गूगल का एक बहुत ही शानदार एप्लीकेशन गूगल फॉर्म को मैं बताना चाहता हूं कि उसके माध्यम से आप अपने बच्चों का टेस्ट कैसे लेंगे। तो आप ध्यान देंगे जरा। सबसे पहले आपके पास गूगल अकाउंट होगा और मैं बताना चाहता हूं कि इस गूगल अकाउंट के जरिए आप अपने गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे। आप ये देखिए कि ये हमारा गूगल फॉर्म है। गूगल का यह जीमेल है। आप जीमेल में जाइए या सिंपल सा आप जो गूगल है, गूगल का होम पेज है, वहां जाए और वहां से ये जो 9 बिंदु दिखाई दे रहा है, 9 बिंदु में आप सीधा चले जाए जीमेल के अंदर। अथवा क्योंकि जीमेल जानते इसलिए मैं बोल रहा हूं जीमेल पे जाने के लिए, जीमेल में चले जाए या गूगल अकाउंट पे चले जाए। गूगल अकाउंट पे भी जाएंगे तो वही कहानी होगी। मैं ऐसे करके बता दे रहा हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। गूगल अकाउंट पे हमने गया, ठीक है। कहीं किसी भी अकाउंट पे जाएंगे तो ये आपको 9 दिखाई देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि 9 पॉइंट का ध्यान में रखना। आप यहां के बाद आप जाए सीधा ड्राइव में, ड्राइव खोलिए। ड्राइव हमने खोला, खोलने दीजिए। क्योंकि हमने बहुत सारा फाइल, क्यूज, नोट्स इसमें बनाया है, तो वो अवेलेबल एक्चुअली। और मैं यहाँ पे आपको ये बताने जा रहा हूं कि आप गूगल फॉर्म के जरिए अपना टेस्ट पेपर कैसे बना सकते हैं। अपना टेस्ट पेपर बना, क्यूज ऑनलाइन टेस्ट कैसे ले सकते हैं अपने बच्चों का। क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है या लॉकडाउन नहीं भी है, तो जो बच्चे किसी कारणवश से नहीं आ पाए हैं तो वो अपने घर से भी टेस्ट दे सकता है। इसके लिए आप क्या करें, न्यू में जाए। आप देख रहे होंगे जब ही आपका ड्राइव खुलेगा तो इस तरह का सीन आएगा। अगर पहले से क्रिएट आपने किया है तो बहुत सारा डाटा इसमें दिखाई देगा। तो चूंकि हमने लिया है इसके पहले, तो ये सारा फाइल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे ये प्लस और न्यू लिखा हुआ है, उसमें गए हम लोग और सीधा गूगल फॉर्म्स देख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म को हमने क्लिक किया तो देखिए क्या खुल रहा है। ऐसे करके आपका आएगा। आप खोलिए और एक एक स्टेप को, क्योंकि यह पूरी तरह से आपका देसी स्टाइल, एकदम आपको नीचे से मैं बता रहा हूं, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। खोलिए आपने सबने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 1 मिनट, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ आएगा। मान लीजिए हम
ले रहा है जैसे बीसीए क्लास का मैं क्लास लेता हूं कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर फंडामेंटल का मैं टेस्ट लेना चाहता हूं, तो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे टाइप कीजिए कंप्यूटर कंप्यूटर फंडामेंटल, कॉपी कर लीजिए, यहां भी डाल दीजिए, आ गया। ऐसे वहां लिखेगा तो वो ऑटोमेटिक लेता है, लेकिन आप कॉपी पेस्ट करिए। और जो डिस्क्रिप्शन, ये कंप्यूटर फंडामेंटल का जो डिस्क्रिप्शन, जैसे मान लीजिए कि टाइम 30 मिनट्स, तो आप लोग बनाते पहले के जमाने में हाथ से लिखा, आज भी होता है हाथ से क्वेश्चन लिख करके जेरोक्स करा करके और क्लासरूम, लेकिन अब ये लॉकडाउन में ऐसा नहीं है, कोरोना काल में ऐसा नहीं है। तो बच्चों को टेस्ट के लिए आप घर से भी उसका इवैल्यूएशन कर सकते हैं। टाइम, फुल मार्क्स, फुल मार्क्स मान लीजिए 25 क्वेश्चन सेट कर देंगे, 2-2 नंबर। ये मैं बता दे रहा हूं कैसे होगा ना, ये मजा आएगा, आपको मजा आएगा, मैं बता रहा हूं काफी मजा आएगा। तो यहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन है ना, यहाँ पे लिखते हैं, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। ये क्वेश्चन हमने डाला। अब चूंकि यहाँ पे देखिएगा, आप सबसे बड़ी बात होता है जब क्वेश्चन यहाँ लिखे, जस्ट इसके बगल में ये यहाँ पे है कि कुछ फोटो यहाँ लगा सकते हैं, और यहाँ पे इस क्वेश्चन पे किस तरह का जवाब मिलेगा उसको सेट कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन या पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में एक पैराग्राफ में, ये पैराग्राफ ये बड़ा सा जाएगा, जितना लिखना चाहे वो लिख सकता है इसमें। उसके बाद मल्टीपल चॉइस माने ऑब्जेक्टिव रहेगा, चेक बॉक्स, इसमें चेक बॉक्स आएगा, वहां पे पॉइंट दे और वो क्लिक करेगा, वो हो जाएगा। ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, ये मेनू आएगा। फाइल अपलोड करने के लिए लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, चेक बॉक्स, ये इसका व्यू है एक्चुअली कैसे दिखाई देगा, लेकिन हमको चुनना है मल्टीपल चॉइस। इस पे क्लिक कर दिए, मल्टीपल चॉइस आ गया। हम अब यहाँ पे ऑप्शन देंगे, मान लीजिए 1 नंबर सेंटर प्रोग्राम यूनिट, ये हो गया। दूसरा में करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा करते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं एक्चुअली, ठीक है। यह नंबरिंग ABCD कर दिए, ज्यादा बेहतर होगा। सी सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, डी सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। आपको पता है कि कौन सा ही है, हम इसको चेंज कर देते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं। ए बी आप सुधार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे फिगर देना है, फिगर हर एक ऑप्शन का फिगर आप दे सकते हैं। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे कॉपी कीजिए या यहाँ प्लस पे क्लिक कीजिए। मैं बता दे रहा हूं दोनों प्रोसेस, जब भी हम प्लस करेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन दीजिए। हम इसको अगर हटाना चाहते हैं तो बस ये नीचे में जो डिलीट का साइन दिया, डिलीट कर दीजिए, काम खत्म। या क्योंकि ज्यादा मेहनत न करना, बस कॉपी कीजिए, डुप्लीकेट मतलब हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन डालिए, समझ में आ रहा है ना? एकदम बढ़िया सा स्टेप है ये, आराम से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। दूसरा में आप इसमें भी कोई क्वेश्चन डाल दीजिए। व्हाट इज अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर, ऑप्शन में कुछ डाल दीजिए। अब मैं बताता हूं आपको, ए में कुछ डाल दीजिए जो डालना हो, डी हो जाएगा,
सी हो जाएगा और डी हो जाएगा। चलिए ये हो गया। अब मैं बताता हूं इसका मार्किंग कैसे करेंगे। ऑटोमेटिक ये नंबर ले लेगा, ठीक है। तो आप इस पे जिस क्वेश्चन को डालना है वहां पे आ जाइए, क्या चीज, इसको जो है आपको क्यूज के रूप में डाल देना होगा। क्यूज डाल देंगे, मेक दिस ए क्यूज। आपने समझा मैंने क्या बताया? एक्चुअली सेटिंग में गए हैं हम लोग, फिर से बता देता हूं मैं। ऐसे कैंसिल हमने किया तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया, ठीक है। हम यहाँ सेटिंग में आया, पहले जनरल प्रेजेंटेशन क्यूजेज, तो यहाँ क्यूजेज पे गए, यहाँ इसको इनेबल हमने कर दिया। इनेबल करने से क्या होगा कि यह क्यूज के रूप में मेरा क्वेश्चन पेपर बन जाएगा इमीडिएट आफ्टर सबमिशन। जब ही वह सबमिट करेगा तो उसको रिलेज मतलब ग्रेड मिल जाएगा, मैं नंबर मिल जाएगा। मिस क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन, ये सब क्या है कि उसको पूरा उसके ईमेल आईडी पे और उसको तुरंत यह जवाब देगा, कौन कौन सा आंसर सही दिया, कौन कौन सा छोड़ा, कौन कौन सा गलती किया और किस पे कितना नंबर मिला। तुरंत सेव कर दीजिए इसको। अब देखिए यहाँ पे आएगा एक ऑप्शन आंसर की, कौन सा आंसर है तो इसमें दे देना होगा आपको। कौन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हमने क्लिक कर दिया। और नंबर कितना है तो यहाँ देखिए ये 2 नंबर हमने दे दिया कि एक है, या अगर 2 बी नंबर पे वह ट्रिक लगाता है तो यह क्या हो जाएगा, आपका 2 नंबर इसको मिल जाएगा। सेव डन कर दीजिए, ठीक है। टोटल नंबर यहाँ पे 2 दिखा रहा है। दूसरे नंबर पे वैसा ही आएगा कहानी। आंसर क्या आया, आंसर की मान लीजिए इसका ए है तो ए पे कर दीजिए और नंबर यहां डाल दीजिए, 2 नंबर डन कर दीजिए। 4 नंबर हो गया टोटल, 2 क्वेश्चन 4 नंबर, ऐसा ही करते जाएंगे। उसके बाद आपका यह क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया। अब शेयर कैसे करेंगे, आप कैसे देखेंगे कि किसको कितना नंबर आया? तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्वेश्चंस और रिस्पॉन्सेज। तो क्वेश्चन पे जो है ना, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। रेस्पॉन्सेज पे अब मान लीजिए हम शेयर कर देते हैं लिंक को और हम चाहते हैं कि वो अभी खोल के ना देखे, जब हम चाहे तभी खोले। तो यहाँ पे यह अगर ब्लू टिक है इसका मतलब वो खोल सकता है। जब भी इसको रेड कर देते हैं, क्लिक कर दिया हमने, रेड हो गया, इसका यह मतलब हुआ कि यह अब खुलेगा नहीं, यह क्वेश्चन पेपर नहीं खुलेगा। आप कहीं भी शेयर कर दीजिए इसके लिंक को, यह खुलेगा नहीं। आप यहाँ पे एक मैसेज दीजिए, वेलकम मैसेज दे दीजिए। क्या चीज, कंग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेष फ्रॉम मुन्ना भाई। ये एक मैसेज हमने, जब भी वो सबमिट करेगा ना ये मैसेज आएगा, तो ये एक रिस्पॉन्स हो गया। अब इसमें और क्या चीज देखना, अगर आप चाहते हैं, देखिए यहाँ प्लस साइन दिया हुआ है, जब भी इस पे क्लिक करेंगे ना तो यह एक डाटा शीट के रूप में हमारे बीच में आ जाएगा। मैं ऐसे बताया कि जब भी क्रिएट करेंगे, क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट, क्रिएट, हमारे सामने एक एक्सेल शीट बनकर तैयार हो जाएगा। जिन लोगों ने किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया है वो सारा है। जैसे देखिए यहाँ पे किस समय में वह सबमिट किया, कितना नंबर आया, और ये हो गया क्या चीज कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या दिया हुआ है। वो गलत दिया है तो गलत, सही दिया तो सही। यहाँ पे एडिट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा हुआ डाटा शीट जब वह सबमिट कर देगा, ठीक है। तो ये अब इनेबल कर दीजिए। शेयर करना हो तो शेयर करना, सेंड में गया, यहाँ देखिए ये ईमेल कर सकते हैं अगर ईमेल आईडी है पता तो। यहां से यह इसका आपका लिंक हो गया, लिंक को कॉपी कीजिए और जिसको भेजना है, जिसको देना है, व्हाट्सएप पे, मैसेज में, मैसेंजर में, ग्रुप में डाल दीजिए। वह इस लिंक पे क्लिक करेगा और वह आपके इस क्वेश्चन पेपर पे आ जाएगा। सब क्लियर हो गया ना मेरे ख्याल से? आप छोटा सा भी इसका एक लिंक तैयार कर, अब छोटा लिंक तैयार हो गया, यहीं पे खुलेगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। Ctrl+C से कॉपी होता है, कॉपी कर लीजिए और पेस्ट कहीं भी कर दीजिए। वाह, एक बात का और ख्याल रखिएगा, सावधानी पूर्वक। क्वेश्चन के अंदर जो ना सेटिंग में जब जा रहा है, सेटिंग में जा रहा है तो देखिए
लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, अगर इसको कर देते हैं तो सिर्फ एक ही आंसर देगा, एक ही करो। तो अगर नहीं कीजिएगा ना तो बार बार वह जो है ना चेंज करेगा, सबमिट करेगा, चेंज करेगा, सबमिट करेगा। तो ऐसा काम मत कीजिएगा। ये लिमिट टू वन रिस्पॉन्स कर दीजिए। अगर उसका ईमेल आईडी कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कर दीजिए, ईमेल आईडी भी का एक खाका बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एडिट आफ्टर सबमिट ना, ये काम नहीं कीजिएगा। अगर वो पहले ही बता देना है कि एक बार मैं सबमिट कर दिया तो सबमिट हो गया। अगर आप चाहते हैं कि वह सबमिट मैंने एडिट कर सकते हैं, आप इसको क्लिक कर सकते हैं तो वो एडिट कर देगा आपको सबमिट करने के बाद। नहीं कीजिएगा इसको क्लिक तो वो एडिट नहीं कर सकता। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट, माने जैसे ही जैसे वो क्वेश्चन का आंसर देते जाएगा हमारे सामने उसका पूरा यह प्रोग्रेस बार भी दिखाते रहेगा। प्रेजेंटेशन मैंने प्रोग्रेस बार कौन कौन कितना क्वेश्चन करते जा रहा है वो दिखाते जाएगा। सफल क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नंबरिंग हमारे पास रहता है। कंफर्मेशन मैसेज इसमें डाल दीजिए, जब ये सबमिट करेगा तो एक मैसेज आएगा, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन, थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन। सेव कर दीजिए। क्यूज तो मैंने बता दिया है, इसको इनेबल करेंगे तभी जाकर क्यूज के रूप में यह आ पाएगा। सेव कर दीजिए, हो गया आपका बनकर तैयार। थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दीजिए, अच्छा लगेगा। डिजाइनिंग करने के लिए आप इसमें आ जाइए। ये प्रीव्यू है, कैसा दिखाई देगा मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ। इसका एक हेड चुन लीजिए, कोई भी फोटो। मान लीजिए हम ये कुछ आप अपने अपलोड भी कर सकते हैं, यहाँ अपलोड कर दीजिएगा तो आपके सिस्टम में होगा वो अपना फोटो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बना बनाया था, देखिए क्या आ गया, आ गया। ये कलर आप चाहे तो कुछ भी इसका चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैकग्राउंड कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कैसा दिखाई देगा बैकग्राउंड कलर। फॉन्ट स्टाइल कैसा होगा, तो बेसिक दिया हुआ है, कुछ स्टाइलिश देना है तो स्टाइलिश दीजिए, स्टाइलिश हो जाएगा। ज्यादा इसमें स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली सिंपल ही देना चाहिए जिससे समझ में आए कि सामने वाला जब खोले तो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि अब ये जो ऑप्शन हमने बता दिया वो सब तरीका बता दिया, समझ में आ गया होगा। अगर इसमें भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, या आप अपना क्यूरी हमारे मेल पे भी डाल सकते हैं, motivation2020@gmail.com मुन्ना भाई को। और आप फॉलो भी करें फेसबुक पे, और आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें। तो इस आशा के साथ कि आज मैंने आपको एक चीज बताया कि आप अपने क्लासरूम को कितना बेहतर बना सकते हैं। अब इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप शेयर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यह हमारे बीच में हमने बताया आज कि गूगल फॉर्म के सहायता से हम क्यूज कैसे बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए। और मैं ऐसा करता हूं कि आप अपने बच्चों को बेहतर प्लेटफॉर्म देंगे, बच्चों को समझाएंगे, सिखाएंगे और डिजिटल बनाएंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जगत, कष्ट में हो जाए।